गृह मंत्रालय को जब हमने लेटर्स दी थी, निकाली थी इस मैटर के ऊपर सारा, तो उनका प्रेशर नहीं पड़ा और नीचे हमारी किसी ने सुनवाई नहीं किया। हमने सब एप्लीकेशन सारी जगह पर डाली, लेकिन मैं 77 में अरेस्ट हुआ और 88 में मैं वापस आ गया। जितने दुख दर्द हमने झेले हैं वहां पर, या मेरे देशवासियों ने झेले हैं या झेल रहे हैं, वो एक उससे एक शेर याद आ जाता है कि पुर आबला हो सर से पांव तक, कोई देखे तो दिखाऊं कलेजे की छाले। किस किस जुल्म से हम निकले हैं शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। रही बात जो आपने कही सर्वजीत की, इसके मुताबिक मैं ये कहूँगा, ये मेरे साथ टच में कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही है। दलबीर कौर को मैंने ही बोला था कि सरबजीत सिंह पकड़ा गया है, मुझे पता चला है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मैं उसको लेटर लिख रहा हूँ, ये मेरे पास लेटर है, मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, ये मेरे पास लेटर है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, जो अथॉरिटी हैं उनको मैंने लिखा है, मैंने मनमोहन सिंह जी को लिखा है, दूसरे जितने भी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनको लिखा है कि इसकी जान बचाने की कोशिश करो। 2008 में मैंने लिखा एक खुला पत्र मनमोहन सिंह जी के नाम और जनरल मुशर्रफ के नाम कि भाई ये बेकसूर आदमी है, इसको छोड़ दो आप, इसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो गलत इल्ज़ाम है, जासूसी के केस में तो था वो, और उसके ऊपर बम ब्लास्ट का जो केस है वो ठीक। खैर हमारी इंडिया गवर्नमेंट कहती रही ये दलबीर कौर कौन है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, इनकी फैमिली का क्या मैटर है मैं नहीं जानता, मगर एक बीइंग इंडियन, एक पैट्रियट, देशभक्त होने के नाते जो मैं वो लड़ाई लड़ रहा था कि अपने देशभक्तों को छिड़ाने के लिए, उसमें क्या हुआ कि मैंने गवर्नमेंट को लिखा है कि ये अपनी जिंदा सांसों के साथ वापस नहीं आ सकता। 2008 में मैंने लिख दिया था ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि पाकिस्तानी इसका कभी वापस जिंदा नहीं आने देंगे, उनकी मेंटालिटी को मैं जानता हूं। अब मुझे यह अफसोस है, बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि दलबीर कौर कौन थी क्या थी, इस बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूं, ना मैं कुछ कहना चाहता हूं, मगर यह जरूर कहूंगा कि एक ही तरह के कोइंसिडेंस जो होते हैं वो नहीं हो सकते। पहले सरबजीत सिंह का वहां शासन मारा जाना, मैं इससे पहले आपको थोड़ा बता दूं, मैं जेलों में रहा हूं, जितने नजदीक से मैं जानता हूं जेल को, शायद मेरा कोई देशवासी ऐसा जानता हो, वही जान सकता है जिसको जख्म लगे हो या जो वहां पर रहा हो। वहां कंडम प्रिजनर के लिए जो सेल होते हैं, जो सजाए मौत का कैदी होता है, वो इतना ऐसा ब्लॉक होता है कि 6-8 की कोठरी के अंदर, काल कोठरी के अंदर उसे बंद रखा जाता है 24 आवर। डेली उनके सेल जो है शिफ्ट किए जाते हैं। आज यहां पर कैदी है, उसे कोई मालूम नहीं कि रात को मैं किस सेल में हूंगा। जिस वक्त उसका सेल चेंज किया जाता है, इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है उसको, वहां पर एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल और जो एडिशन वहां नंबरदारों, कैदी नंबरदारों की होती है, वो मौजूद रहती है। और जब उसे सेल से बाहर निकाला जाता है कैदी को, तो उसे पीछे हैंड कफ किया जाता है, पीछे हथकड़ी लगा दी जाती है, ऐसे कर पांव में बेड़ी रहती है, उसको एक सेल से निकालकर दूसरे सेल में बंद कर दिया जाता है। उसके पास 3 कंबल और एक चादर दरी के बगैर होता ही कुछ नहीं। वहां पर ब्लेड कहां से आ गए, वहां पर वेपन्स कहां से आ गए, वहां ईंटें कहां से आ गई, वहां लोहा लठ कहां से आ गई। हमारी जो संस्था है भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति, उसके हमारा एक वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब, हेलो, उसके थ्रू हमें पता चला कि ये मामला सरबजीत दलबीर कौर नहीं है, बलजिंदर जी। मुझे मिला, पंजाब गया, 10-15 दिन रुका था, उनकी सारी इंक्वायरी की। जैसा आप लोगों ने देखा, मुझे इस डॉक्यूमेंट्री क्या होती है कि कुछ आप सभी को पता है, लेकिन मेरे पास फुटेज में था, सरबजीत का कोई फुटेज नहीं, और जो भी मैंने बनाया डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ है, सारे पेपर्स दिखा रहे हैं। तो जैसे मैं इंक्वायरी चालू किया वहाँ पे, मुझे भी धमकियाँ आने लगी थी। कई जगह मैंने स्टिंग किया, आप लोगों ने देखा वॉइस है, मुझे स्टिंग करना पड़ा। तो जैसे जैसे मैं एक
मैं जी से मिला, फिर इनके छोटे भाई से मिला, इनकी भाभी से मिला, इवन दलबीर कौर से मिलने की कोशिश की, तो उन्होंने सीधा कहा है कि मैं मीडिया में बोलूँगी नहीं, मैं जो भी बोलना है मैं कोर्ट पे बोलूँगी। एक क्लिपिंग आपने देखा सरबजीत के वाइफ का, उन्होंने भी एक प्रेस में इनकार कर दिया कि इस फैमिली के बारे में आप मुझे मत पूछो। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे बहुत डीप में नॉलेज मिलता गया, सर्टिफिकेट्स मिले। फिर मैं बलदेव सिंह के बारे में गया, जानकारी मिली, तो बलदेव सिंह के घर पे गया, उनकी वाइफ से मिला। फिर वो टाइम हरिद्वार में 1996 के केस में एक प्लॉट जो था जिसका दलबीर कौर और बलदेव सिंह के नाम पे था 96 में, तो वो पैसे कम पड़ रहे हैं, तो 2001 में कुछ उन्होंने बेच दिया था, और वापस से कुछ और पैसे कम पड़े सरबजीत के लिए, तो सेकंड टाइम उसने रीसेल किया। तो 2001 से 2013 तक कुछ नहीं हुआ। 2013 में जैसे सरबजीत की मौत होती है, तो दलबीर कौर ने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट देके उसको हरिद्वार जेल में बंद कर दिया, जहाँ वो 1.5 साल। जब मैंने बलदेव सिंह से मिला, तो आप लोगों को तो पता है जेल में हम मीन्स कैमरा नहीं ले जा सकते, उन्होंने कुछ राइटिंग में मुझे लिख के दिया कि दलबीर कौर ने कि शादी की है, ऐसा बलदेव सिंह ने दावा किया है, और उसने मुझे लिख के राइटिंग में लिख के दिया, जो डॉक्यूमेंट्री में मैंने लिखा है। तो एक दूसरा पति मिला मुख्तियार सिंह, उनका भी इंटरव्यू मैंने दिखाया, वो आज भी डाइवर्स, वो उसका ये कहना है कि मैंने डाइवर्स दिया नहीं, आज भी वो मेरी पत्नी है। तो पता चला कि उनका जो पूरा मामला है, सिलसिला है, वो जासूसी से जुड़ा हुआ है और उन्हें वहाँ पर उस चीज़ के लिए पकड़ा गया। सर ये तो उन्होंने खुद ने भी बता दिया था, क्योंकि जब उनको नौकरी मिली थी तो सरबजीत ने खुद ने बताया था कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, और बट उनका ये साइलेंट था कि मैं ये काम कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी मिली है और दलबीर कौर जी ने उनको नौकरी दिलवाई है, ये उन्होंने हमें पहले ही क्लियर कर गए थे। और फिर जब वो पकड़े गए हैं तो पाकिस्तान से मेरी और उनकी बातें रेगुलर होती रही। अक्सर उनका हफ्ते बाद 10 दिन के बाद फ़ोन आता था मुझे, और फ़ोन आने का भी रीज़न देखिए, एक बार अगर आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, दलबीर कौर और सरबजीत की जिसको इन्होंने वाइफ बताया, वो दोनों आपस में लड़ी थी पैसे की वजह से। कोई चेक आए हुए थे विदेश से 1.5, 2 लाख के थे, तो उनकी जो दलबीर कौर के नाम से आया था और एक आया था सरबजीत की मिसेस के नाम पर। तो दलबीर कौर उनसे ये बोलती थी कि ये पैसा जो आया मेरी वजह से आया है, तू तो घर में बैठी रहती, तेरे कारण नहीं आया, मैं इसमें से तेरे को कोई पैसा देने वाली नहीं हूँ। ये दोनों जब आपस में लड़ी तो वो भी उसके साथ रह रहे के, चाहे अनपढ़ थी लेकिन चालाक हो गई थी। इसने बीजेपी ज्वाइन की तो उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उन्होंने कांग्रेस वालों ने उस गांव के अंदर इसके ऊपर पर्चा करवा दिया। जब पर्चा करवा दिया तो इसके पीछे पुलिस भागी। इसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके घटना बढ़ गई, तू जल्दी, क्योंकि इसको पता था कि ये बात को यही एक दबा के रख सकती है, और किसी को मैंने बोला तो ये मेरी ओपन हो जाएगी। वो फिर मैं गांव गई, जाकर उसका अकाउंट खुलवाया। उसने मुझे वो चेक जो भाभी जी के नाम पर आया था वो चेक मुझे दिया, और वो अकाउंट सुबह मैंने खुलवा के उनका जमा करवाया। तो वो उस समय भी मतलब ये आपस में पैसे के लिए ही चलता था इनका सिस्टम, कि दलबीर कौर यही कहती थी कि मतलब जो पैसा आता है वो पैसा मेरी वजह से आ रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा। तो हमने तो कभी पैसे का वो किया ही नहीं। मुझे गांव के सरपंच बोलते थे कि आप आगे आइए, आपकी हम मदद करेंगे, आपको जो भी चाहिए होगा हम देंगे। तब भी मैंने तो उनसे ये बोला था कि हमें भाई चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे तो पहले मेरे बड़े भाई यूपी में मथुरा में 3 एक्सपायर हो चुके थे। तो मैंने तो उनको भाई मांगा था, हमने तो कुछ उनसे मांगा ही नहीं। अब भाई नहीं है तो कम से कम उसकी आइडेंटिटी तो दे दे हमें समाज में इतना कहने का अधिकार तो मिलने दो कि मतलब जो इंटरनेशनल आदमी बना वो इस परिवार का आदमी था, कि वो इस परिवार से रिलेटेड है। हमें तो और कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ इतना ही चाहिए।